नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहित गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोग 11th का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग 11th का पहला चैप्टर लेंगे, द लिविंग वर्ड, है ना। उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बोर्ड से हट जाता हूँ। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपके लिए नोट्स बनाने के लिए आपके लिए लिख रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसके कॉपी में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके जब आपको नोट्स बनाना हो तब आप बना सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। द लिविंग वर्ड मतलब इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो इसमें क्या स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। फिर क्या है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, है ना। आपको मालूम है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ पाई जाती हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड में। तो इन स्पीसीज़ को क्लासीफाई करना भी इसी चैप्टर में सिखाया जाएगा। एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इतनी सारी स्पीसीज़ हैं उनमें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब है वैराइटीज़, डिफरेंस है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, कैटेगरी पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है उनको, उन ऑर्गेनिज्म को एक हायरार्की के अकॉर्डिंग, मतलब उनके अपर टेक्सॉन से लेके लोअर टेक्सॉन तक में क्लासीफाई करना टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कहलाता है, ठीक है। हायरार्की भी कहलाता है। एंड टैक्सोनॉमी एक्ट्स, ठीक है। उसको क्लासीफाई करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम्स, कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं, उन्हें बोलते हैं टैक्सोनॉमी एक्ट्स, ठीक है। सारी चीज़ हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पहली बात समझते हैं व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है, ठीक है। जैसे आप, मैंने बहुत सारे लड़कों से पूछा कि बताइए व्हाट इज़ लिविंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। तो वो कहते हैं कोई चीज़ अगर जिंदा है तो लिविंग है, कोई चीज़ चल रही है तो लिविंग है। लेकिन हम ऐसा पूछना चाहते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है। मतलब अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई पड़ी हुई चीज़ मिल जाए, कोई ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, मान लीजिए ये कोई पड़ी हुई चीज़ आपको रास्ते में मिल जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। आपने कभी उसको देखा तो नहीं, कुछ नया चीज़ आपको मिला है और आपको बताना है कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसमें क्या चीज़ देखेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे, वो चीज़ आपको कौन बताएगा। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है, जब आपको मालूम होगा तब आप बता पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना है उसमें, आप पहले देखेंगे क्या उसमें डेवलपमेंट हो रही है, नहीं डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, चलो। फंक्शन हो रही है, नहीं फंक्शन भी नहीं हो रही है। तो तीसरी चीज़ आप देखेंगे क्या वो एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब आपने उसके, मान लीजिए आपने कील चुभाई, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुली आपने दी, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज करना। एक्सटर्नल स्टिमुली क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज करना। तो उसने उसमें कुछ रिस्पॉन्स दिखाया, आपने कील चुभाई और उसने कुछ रिस्पॉन्स किया। अगर वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है मतलब क्या है, वो लिविंग है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्राई करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन होती है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एन डेवलपिंग एंड फंक्शनिंग सिस्टम दैट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें ग्रोथ होगी, मतलब डेवलपमेंट होगी। जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम लोगों में ग्रोथ हो रही है। यहीं पे एक अगर कुर्सी है तो वो उसके 2-3 साल बाद, 4 साल में वो कुर्सी वैसे ही रहने वाला है। और हम लोग क्या है, 2-3 साल बाद पता चला मोटे हो गए, पता चला लंबे हो गए, ठीक है। तो ग्रोथ हम लोगों में होती रहेगी, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब इस टाइम पे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो अपने पूर्वज इंसेस्टर से रिप्रोड्यूस होके आया होगा, तभी तो इस टाइम पे है। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं कि रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे म्यूल्स हो गया, वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल कपल्स हो गए, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर होगी ही होगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब है मॉलिक्यूल का टूटना या बनना, मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन या फिर बनना, ठीक है। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आप लोग बाहर से भी किया जा सकता है। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन अ लिविंग फ्री सिस्टम,
ठीक है। जैसे होलर ने क्या किया था, होलर ने मेटाबॉलिज्म बाहर करके दिखाया था। जैसे यूरिया का फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर होता है, आप लोग जानते हैं यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर होता है। लेकिन जो होलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या यूरिया लैब में बना के दिखाया था। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी के बाहर भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देन अगला पॉइंट है हमारा कॉन्शियसनेस, जो मैंने डिफिनीशन बताई थी इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, है ना, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, वही क्या है, कॉन्शियसनेस है। ये चारों पॉइंट अभी हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, मैं केवल इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देन कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ क्या हो गई, लिविंग हो गई। अब अगर हम ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड की बात करें, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटीज़। हमने लिविंग जान लिया, क्या क्या चीज़ लिविंग होती, कौन कौन से फैक्टर हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मालूम है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज पाई जाती है ऑर्गेनिज्म की, जीवों की, है ना। और उसमें कितनी वैरायटी होगी, ठीक है। आप देखिए वैरायटी का, देखिए कैसे, जैसे एक डॉग है, ठीक है, कुत्ता है, यहाँ पे कुत्ता अलग स्पीसीज़ का, थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको ब्लैक कलर का कुत्ता, ऐसे अलग अलग तरीके के कुत्ता मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, उन कुत्तों में क्या है, वैरायटीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंस है। तो वही क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड इसको जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है उनको अरेंजमेंट, ठीक है, टैक्सोनॉमी मैंने लिखा है। टैक्सोनॉमी का मतलब है टैक्सो, टैक्सिक मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नॉमस मतलब होता है प्रिंसिपल या फिर लॉ, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल और लॉ इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो उनको अरेंज करना, जो इतनी वैरायटीज़ हैं उनको अरेंज करना एक ऑर्डर में, तभी तो जाके कोई बायोलॉजी, अगर आपको पढ़ना है बायोलॉजी, आप जानते हैं बायो प्लस लॉगस, ठीक है। बायो मतलब ऑर्गेनिज्म एंड लॉगस मतलब क्या होता है, स्टडी। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, जैसे उसमें से एक स्पीसीज़ ह्यूमन बीइंग का है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी, आप में 11th में चैप्टर भी है पूरा, फिजियोलॉजी एक यूनिट है, तो कितने टाइम लगता है, ठीक है। और इतनी स्पीसीज़ का, एक स्पीसीज़ आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसकी कितना टाइम लगता है ना, और इतनी स्पीसीज़ की क्या स्टडी आप कर पाएंगे। तो उसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया, उसमें अरेंजमेंट चालू की गई, टैक्सोनॉमी, मतलब सिमिलरिटीज़ वाली चीज़ें को एक जगह एंड डिसिमिलरिटीज़ वाले सिमिलर चीज़ों को एक जगह रखना, ये होता है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, वो होता है टैक्सोनॉमी। जैसे आप किसी शॉपकीपर की दुकान में जाते हैं और सारा सामान आपको एक जगह मिक्स मिले तो क्या आपको आसान लगेगा, है ना। आप मान लीजिए मॉल वगैरह जाते हैं तो सारे सामान एक जगह पड़े रहे, वहीं पे छोटे लड़कों के कपड़े, वहीं पे बड़े लड़कों के कपड़े, वहीं पे खिलौने, वहीं पे सब कुछ पड़ा रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, आप ढूंढ पाएंगे सामान, नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ पे लिखा है कि ये छोटे बच्चों के लिए कपड़े हैं, वो वहाँ पे खिलौने हैं, ये यहाँ पे बंदूकें हैं, ये सारा चीज़ अरेंजमेंट अलग अलग सिमिलर चीज़ों के लिए, आप वहाँ पर मिठाई मिल रही है, अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप के लिए क्या होगी, आसानी होगी। वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे मैं कहूँ कि जो कीड़े मकोड़े हैं, सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया। अगर हमको इंसेक्ट्स की स्टडी करनी है तो हम अलग ग्रुप में जाएंगे, आर्थ्रोपोडा फाइलम में जाएंगे, ठीक है। फिर टेक्सोनॉमी कैटेगरी, उन्हीं के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के अरेंजमेंट के लिए कैटेगरी बनाई गई है, मतलब लो ऑर्डर से, ठीक है, लो ऑर्डर यहाँ पे स्पीसीज है, सबसे लो ऑर्डर है, एंड सबसे हाई ऑर्डर क्या है, किंगडम, इसीलिए इसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू हाई ऑर्डर ग्रुप टू लो ऑर्डर ग्रुप इज कॉल्ड हायरार्की। जैसे सबसे पहले किंगडम, किंगडम आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो पहले 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड फिर 5 किंगडम आया, एंड देन उसके बाद 6 किंगडम भी आया, लेकिन 5 किंगडम हम लोग मानते हैं, ठीक है, 6 किंगडम भी चलता है। देखिए किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया, ये सारे किंगडम हैं, और उसमें हम लोग आते हैं एनिमलिया में आते हैं, प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मैं केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरा चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया। किंगडम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे चीज़ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी सारी चीज़ मैं केवल बता रहा हूँ, ये पढ़ना है आपको, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी ग्रोथ भी जानेंगे, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ भी 2 टाइप का होता है, वो भी देखेंगे, ठीक है। फिर टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी करने के लिए कैटेगरी मतलब अरेंजमेंट करने के लिए बहुत सारे एड्स बनाए गए हैं, उनकी भी आप लोग स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। 4 चीज़ें बस इस चैप्टर में पढ़नी है द लिविंग वर्ड में। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमी एड्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है, ठीक है, वो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।